سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो है मिरेकल स्टोरी, और 21 सजदों पे मिरेकल स्टोरी नहीं है बिल्कुल भी। लोग मुझे कह रहे हैं सिस्टर 21 सजदा की मिरेकल स्टोरी भी कब तक चलेगी। आप जो मुझे पढ़ने देते हैं लाइक सूर्य मरियम हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आई कैन नॉट डिस्क्लोज़। सो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि माशाल्लाह से सूर्य जो यूसुफ़ का वज़ाइफ मैंने दिया था, जो एक सिस्टर है, उनका ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और परेशान भी कि इस तरह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला इतने ज़्यादा मेहरबान हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, जब आपको अल्लाह पे यकीन हो। चलिए जी, अब लेट नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। लेकिन उससे पहले पहले ये बता दूँ, डू नॉट स्किप द वीडियो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आप लोग कहाँ पर स्किप कर रहे हैं, कौन से पार्ट को स्किप कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बड़े दिल से बनाती हूँ। लोगों ने जो मिरेकल स्टोरी जो शेयर करते हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, इसीलिए कि आप मोटिवेट हों, आपका यकीन और पुख्ता हो और अल्लाह ताला से आप दुआएं करें। चलिए जी, आप वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम मरीन आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। सिस्टर, आपने मुझे सूर्य यूसुफ़ का मिरेकल स्टोरी दिया था पढ़ने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह सूर्य यूसुफ़ का जो वज़ीफ़ा है आपने मुझसे जो शेयर किया है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सूर्य यूसुफ़ माशाल्लाह से हर आयत में अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है, और बेशक जब अल्लाह ताला को हम याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, यकीन के साथ याद करते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला वो चीज़ अता करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी मुझे ये चीज़ अता हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना था कि आपके वजीफ़े बहुत पावरफुल होते हैं, आप जिस तरह बताती है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं बस एक जस्ट ट्राई करके मैंने आपसे बात की, और मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने से पढ़ना शुरू कर दिया। बस यकीन था दिल में कि होगा काम, लेकिन इतना जल्दी होगा ये मुझे यकीन नहीं था। विद इन 3 डेज़ माशाल्लाह 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 मेरा जो काम है वो बन गया। सिस्टर, आपने मुझे सूर्य यूसुफ़ का जो वज़ीफ़ा दिया था, मेरे अब्बा की जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई थी, और जब आग लगी थी तो किसी और ने नहीं लगाई थी। मैं अब नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करिएगा तो मेरे रिश्तेदार मुझे ना पकड़ ले कि मैंने ये क्या कर दिया। सो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मेरे जानने वालों में से ही ये काम किया था, और माशाल्लाह से हमारी फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा कारोबार था। वो सब एक फैक्ट्री ख़त्म हो गई। माशाल्लाह से हमारे 5 फैक्ट्री हैं, तो उसमें से एक फैक्ट्री अगर वो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है ना बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से जो है वो कनेक्टेड हैं, और जिस तरह आप बताती हैं, मेरे भी वालिद जो हैं बहुत अल्लाह ताला से मतलब दुआएं करते हैं और इस तरह ना। तो मेरे अब्बा को अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन किसने किया, किस तरह किया, कैसे किया, क्या प्लानिंग थी, या क्या सोच रहे थे, हमें नहीं पता था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब मैंने आपको देखा, जब मैंने आपको सुना, तो मैंने आपसे वजीफ़ा लिया। विद इन थ्री डेज सिस्टर, यू वॉन्ट बिलीव, आप बिल्कुल यकीन नहीं करिएगा। आप जाहिर सी बात है आप तो यकीन करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आपके वज़ाइफ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो आपके सिस्टर्स हैं, जो ब्रदर हैं, उनको यकीन नहीं होगा। विद इन 3 डेज़ माशाल्लाह से उनके बारे में हमें पता लगा कि हाँ, इन्होंने हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी थी। और आग इस तरह नहीं लगाई थी, बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग करके लगाई गई थी। आग इसलिए लगाई गई थी सिस्टर, क्योंकि जो जो मेरे वालिद साहब के जो हैं, वो मैं नाम नहीं ले सकती, ना मैं रिश्ता बता सकती हूँ कि वो कौन थे, बट मेरे वालिद साहब के ही जाने वाले थे।
और वो बहुत चाहती थी और वो बहुत चाहते थे कि मेरा रिश्ता उनके बेटे से हो, लेकिन मेरे अब्बा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे से हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब था, मतलब बिल्कुल दीन से हटा हुआ था, बिल्कुल शराबी और इस तरह लड़कीबाजी और इस तरह करना इसके बिल्कुल कहा जाए कि बॉडी में था, रग रग में उसके, वाकिफ़ कहते हैं ना उसको, रग रग में उसके दौड़ रहा था ये चीज़। सो आई एम सॉरी, बट इन्होंने जिस तरह बयान किया है ये स्टोरी मुझे थोड़ा सा फ़नी लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिस्टर है और बड़ा ही क्यूट ये है, क्योंकि इनकी जो भी बातें रहती थी ना बड़े अच्छे, और है भी बिल्कुल 20 साल की, तो जाहिर सी बात है थोड़ा चहकपन और ये सारा चीज़ रहेगा। सॉरी मैंने बात काट दी। तो टू बी कंटिन्यू। और मेरे जो पापा हैं, आई मीन जो मेरे अब्बा हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे इनसे शादी करना, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि हम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली में वेल सेटल्ड हैं और नाम है हमारा। तो इसी वजह से इन्होंने जो है, जो वो देखते थे, जो अब्बा के जाने वाले देखते थे फैक्ट्री, उन्होंने पूरा प्लान करके फैक्ट्री में आग लगवा दी। हम लोग गए थे दुबई अपने मामू के पास, और बहुत मतलब हमें जाना पड़ा था, क्योंकि उनकी छोटी सी बेबी हुई थी और उनका अकीका था, तो इस वजह से हम लोग दुबई थे। आग इसी वजह से लगा क्योंकि जब मेरे अब्बा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ नहीं कर सकता, और उनके बेटे के बारे में जब मेरे अब्बा ने बिल्कुल खुल के बात की कि तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे घर में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ना मेरी बेटी इसके साथ एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि इसका रहना सहना बिल्कुल सही नहीं है, तुम इसे ठीक करो। और बस ये बात उनको बुरी लग गई, पता नहीं क्या हुआ उनके दिल दिमाग में, ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने फैक्ट्री ही जलवा दी। मैं इसलिए उनका नाम मतलब वो उनके बारे में इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता चला जब मैंने अलीना सिस्टर से वज़ाइफ़ लिया, तो 3 दिन के बाद एक इंसान जो है वो आते हैं हमारे पास, और उन्होंने सारा कुछ बता दिया, रिकॉर्डिंग सुना दी, सब कुछ हमारे सामने, आँखों के सामने जो है ना वो रख दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि कोई इंसान जेलसी में क्या कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा जेलसी कि किसी के बिज़नेस में आपने आग लगा दी। मैं बहुत ज़्यादा रोई उस दिन, और अल्लाह से मैंने बोला कि अल्लाह मेरे पापा का जो भी ख़राब हुआ है और मेरे अब्बा का जो भी नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी भरपाई हो जाए इसकी। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी ये भी दुआ सुनी, और जो अब्बा के साथ जो काम करते थे, उनके जो पार्टनर्स थे, उन्होंने बहुत अब्बा को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इंशाल्लाह तुम्हारा फिर से फैक्ट्री जो है वो न्यूली स्टार्ट होगा, उसी तरह स्टार्ट होगा जिस तरह तुमने इसमें मेहनत की है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात तो ये थी कि उनके बारे में अब्बा को पता चल गया। अब्बा ने उनको बिठाया, अब्बा ने पूछा कि ये तुम्हारी हरकतें हैं। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेमस्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina.
infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. और तुमने ये क्यों किया? तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि जी मैंने तो कोई काम ऐसा नहीं किया, आप फिजूल में ही हमारे जो है हम पे तोहमत लगा रहे हैं। और इस तरह जब उनको सारा चीज़ जो जिनसे बात करके ये सारी चीज़ें प्लानिंग कराई और की थी, सारा कुछ अब्बा ने जो रिकॉर्डिंग सुना दी और अब्बा ने जो कैमरे पे सारा चीज़ तस्वीर दिखा दी, सब कुछ जब हो गया तो उन्होंने यही कहा कि हाँ मैंने ही किया था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मुझे अजीब सा लग रहा था। तुमने जिस तरह मेरे बेटे के बारे में बताया मुझको, तो मुझे लग रहा था कि बस तुम्हारा हर एक चीज़ ख़त्म हो जाए, तुम भी रोड पर आ जाओ। और उन्होंने मेरे अब्बा के मुंह के सामने बोला और अब्बा की आंखों में आंसू था, इसलिए क्योंकि अब्बा ने उनको बड़े प्यार से पाला था, क्योंकि बचपन में ही उनके जो फादर थे वो गुज़र गए थे और उनको आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे अब्बा ने उनको संभाला था, उनकी शादी कराई थी, उनका बेटा, सारा चीज़ मेरे अब्बा देखते थे। और अब्बा के आँख में आंसू था कि जिसको मैंने पाला पोसा और इतना बड़ा कर दिया कि मेरे साथ वो बिज़नेस कर रहा है और मेरे ही बिज़नेस में आग लगा दी इसने। बहुत बहुत अब्बा रोए उस दिन और और अब्बा ने बिल्कुल माफ़ कर दिया उनको, बिल्कुल भी उनको पकड़ के नहीं रखा कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। क्योंकि मेरे जो अब्बा है ना वो दिल के बहुत सखी है, अगर एक बार माफ़ी मांग लेना तो फिर वो माफ़ कर देते हैं। और उन्होंने जब बोला कि तुम मुझसे बोल देते, तुम कह देते एक बार कि तुम्हें पसंद नहीं है मेरे साथ काम करना, मैं तुम्हारा काम अलग कर देता, लेकिन ये तो ना करते कम से कम, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी नुकसान हुआ और मेरा भी नुकसान हुआ। उन्होंने खैर माफ़ी मांगी, लेकिन ऐसी माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा जिसका आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हो। लेकिन खैर मेरे अब्बा ने उनको माफ़ किया, लेकिन अब्बा ने उनकी हर चीज़ अलग कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की उनसे। माशाल्लाह अलीना सिस्टर, आपका सूर्य यूसुफ हर चीज़ हमारे सामने, आँखों के सामने बिल्कुल खोल के रख दिया। आई एम सो हैप्पी कि अलीना सिस्टर मुझे आप मिली और आपसे बात हुई। अगर मेरी फ्रेंड आपके बारे में ना बताती तो फिर मुझे पता नहीं लगता कि मतलब इतना जल्दी हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। हमेशा तारीफ़ उसने किया कि आपका वजीफ़े से, माशाल्लाह उसकी बेटी भी है, अब उसकी शादी भी हो गई है। उसने हमेशा मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अलीना आप इससे बात कराऊंगी, कभी कराऊंगी, लेकिन ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि मतलब मैं एकदम से ऐसे अचानक से आपसे बात करूं। लेकिन वो कहते ना कि जब दिल में किसी से वो बात करने का चाहत हो तो अल्लाह ताला मिला ही देता है। तो मेरी भी चाहत थी, लेकिन इस तरह होगी आपसे बात वो नहीं सोचा था। लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह आपने मुझे जो सिस्टम है आपने मुझे बताया, और मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी आपके सिस्टम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अलीना सिस्टर, कोई भी इंसान अगर जिसको कुछ भी का ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको तो कहने की बात ही नहीं है सिस्टर, आप तो दिलों में हैं। और मैं आपके लिए कुछ करूँ ये मेरी इतनी सलाहियत और ये नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर दूं, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बोलूँगी कि आपकी सिस्टर आपके साथ हमेशा रहेगी और आप दुआओं में बसती हैं। मेरे अब्बा के दिल है उस में बसती हैं, और वो जो दुआ करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपसे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आपने बहुत अच्छा गाइड किया और हमेशा मुझे रिप्लाई किया। और हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता था रिप्लाई में, लेकिन नहीं, आपने मुझे रिप्लाई किया है। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, और हालांकि माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखा और जाना इस सिस्टम में रहकर। तो थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हमेशा आपको तंग करती रहूँगी। आपकी सिस्टर, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
सिस्टर, मेरी दुआ में हर एक वो इंसान है जो मेरे से कांटेक्ट करता है या कनेक्ट करता है या कमेंट करता है, हर वो इंसान मेरी दुआ में याद है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी होती है और बिल्कुल परेशानी वाली नहीं होती है। मतलब परेशानी इन द सेंस कि बिल्कुल पॉजिटिवली जब आप वज़ाइफ करते, पॉजिटिवली जब अल्लाह ताला से कनेक्ट करते, तो फिर अल्लाह ताला आपको तुरंत 3 दिन में, मुझे लगता है 3 सेकंड भी नहीं लगाते आपको वो चीज़ देने में जो चीज़ आपका दिल करता है। लेकिन वो बेहतरी होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला को समझ आनी चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, किस तरह मिलना है, कौन से टाइम पे मिलना है। वो सारी चीज़ें ना अल्लाह ताला डिसाइड करता है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती कि किसका फ्यूचर क्या है, किसका पास्ट क्या चीज़ है और क्या प्रेजेंट होना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं और अल्लाह ताला पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला पे डिपेंड करते हैं। कहीं दूसरे दुनिया से नहीं आई हुई हूँ कि मुझे सारा चीज़ अल्लाह ताला ने बता दिया हो कि तुम ये करवाओ तो फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोशिश कराती हूँ, एक्सपीरियंस कराती हूँ, फिर जाके मुझे पता लगता है कि अच्छा इस चीज़ से ये होता है। देखिए, बुज़ुर्ग पहले ज़माने में जो चीज़ चली आ रही है, जो रीडिंग्स आती है, जो होता है, वही सारी चीज़ें मैं बता रही होती हूँ आप लोगों को। तो बात बस यकीन की हो, जब हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से बिल्कुल कनेक्शन फ़ील करके पढ़ते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हमें वो मिरेकल चीज़ दिखाता है, वो मौज़ात दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। और मेरा तो यकीन है कि अल्लाह ताला मिरेकल करते हैं और मिरेकल उसी के साथ होता है जो इंसान मिरेकल में बिलीव करता है। उसके साथ कभी भी नहीं होता जब इंसान बोल रहा कुछ होता है कि हाँ मुझे मिरेकल पे यकीन है, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, बट कब होगा, कैसे होगा, ब्लॉक कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं। आप लोगों ने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा बात हो गई है तो होने दें, कोई बात नहीं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इस हद तक स्ट्रॉन्ग करें कि ना भी मिला तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो बेहतर ज़रूर लिखा होगा मेरे किस्मत में। वो होता है एक अल्लाह ताला से कनेक्शन, कि अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सूरह यूसुफ का मैं वजीफ़ा ऐसे नहीं दे सकती। अगर किसी का कुछ ऐसा हो गया हो या कोई चीज़ गुम गई हो तो आप जो है कनेक्ट करिएगा मुझसे, बात करिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं दे दूँगी आपको वजीफ़ा। लेकिन बात यह है ना कि बहुत ज़्यादा मैसेज है, आपको नहीं पता होगा, बहुत ज़्यादा मैसेज है, इसलिए 900 और कभी कभी 5000 6000 भी मैसेज हो जाते हैं। एक इंसान के लिए एक दिन में इसको क्लियर करना ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिनको मेरे आंखों के सामने आता है मैं क्लियर कर देती हूँ, लेकिन जो पीछे का जो नीचे का रह जाता है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है व्हाट्सएप का मैसेज। तो आप लोग हमेशा रीसेंड करते रहे, अलीना सिस्टर हेलो रिप्लाई है, अलीना सिस्टर हेलो रिप्लाई। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता इस तरह मैसेज करवाना, लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए कि एक नहीं कर रहे होते, 100 लोग कर रहे होते हैं, एक टाइम में टाइपिंग चल रहा होता है। तो मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा मुझे भी सांस लेने की आप लोग थोड़ा सा वो करें कि नहीं सिस्टर आप भी अपना टाइम लेके रिप्लाई करें। मुझे पता है लोग बहुत परेशान हैं जब भी कनेक्ट होते हैं, कोई खुश वाले लोग तो मुझसे कनेक्ट नहीं करते। मुझे पता है कि परेशान लोग हैं, बहुत ज़्यादा नीडी हैं, इसलिए मुझे नॉक करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि दिन एंड दिन रिप्लाई करूँ आपको, वो भी इंशाल्लाह हम टीम पूरा काम कर रहे हैं इस पर कि आपका मैसेज आए तुरंत रिप्लाई जाए आप लोगों को। सारा चीज़ हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए सिस्टम को बैठने में, और इंशाल्लाह आपके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करूँगी, क्योंकि ये अब तहज्जुद मिरेकल चैनल हमेशा चलता रहेगा। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।